जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हमारे चैनल भक्तिविद साधना में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी कि अघन का महीना 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और मार्गशीर्ष माह के पहले गुरुवार से ही माँ लक्ष्मी का यह व्रत किया जाता है। और जैसे सावन के महीने में 4 या 5 सोमवार का व्रत रखा जाता है, इसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में जितने गुरुवार होते हैं उनको यह व्रत किया जाता है। यह व्रत अति फलदायी है और शीघ्र फलदायी है। 21 नवंबर को मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा और बताऊंगी सरल पूजा विधि। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जितना महत्व इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी की पूजा का भी होता है। माना जाता है कि जो भी मार्गशीर्ष के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी के निमित्त व्रत रखता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडार माँ लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ये महीना देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए मार्गशीर्ष माह के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की धन से जुड़ी हर परेशानी दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पहले या शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजा को करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक बनाकर माँ लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा के स्थान के पास चावल के आटे से रोली या स्वास्तिक बना लें। इसके बाद देवी लक्ष्मी को चौकी पर लाल आसन देकर स्थापित करें। आपके पास फोटो या प्रतिमा जो भी हो, आप स्थापित कर सकते हैं। फिर देवी लक्ष्मी के समक्ष जल भरकर कलश स्थापित करें। कलश में हल्दी, रोली, चावल, एक सिक्का डाल दें। कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर दीप प्रज्वलित करें। कलश आप मिट्टी, तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। कलश के मुख पर कलावा बांध दें। देवी लक्ष्मी के पास ही गणपति भगवान की प्रतिमा या फोटो स्थापित कर देवी की पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश को जनेऊ पहनाएं। माँ लक्ष्मी को सुहाग के सामान के साथ लाल पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कथा पढ़नी या सुननी जरूर चाहिए। कथा पढ़े या सुने बिना आपका पूजा व्रत अधूरा माना जाता है। फिर देवी के मंत्र और आरती करें। खीर का भोग लगाएं। इस दिन शाम के समय किसी मंदिर में जाकर देवी के नाम से दीप दान करें और शंख की पूजा भी करें। कोशिश करें कि हर गुरुवार अलग अलग भोग लगाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी के समक्ष प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष गुरुवार माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले अपने हाथों में लाल पुष्प और अक्षत अवश्य रखें। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशिवा नाम के राजा थे। वे बड़े प्रतापी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्रों और 8 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में विचार आया कि राजा के महल में जाकर रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और अधिक सुख सुविधाएं दे पाएगा। और अगर गरीब के घर जाकर रहूंगी तो उसे धन दौलत की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह स्वार्थी बनकर सारा धन केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई।
और माँ से उनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका नगरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से दुखी होकर वह एक दिन घर छोड़कर चली गई और कोई सहारा न मिलने पर जंगल में भूखी प्यासी भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। इस व्रत के करने से श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। अब इस जन्म में उस वैश्य की पत्नी ने राजघराने में जन्म लिया है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है और उसे इस व्रत की याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तब वृद्ध ब्राह्मणी रूप धारित किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बुलाने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत अधिक घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजमहल के द्वार पर आकर वृद्धा रूपी ब्राह्मणी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उनका अपमान करने लगी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर पधारी है। परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने एक पल भी वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से नाराज होकर चली गईं। जब वह महल से लौट रही थीं, तो रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी माँ की ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माँ लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी व्रत के फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। अब वह पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर माँ लक्ष्मी का अपमान करने के कारण रानी पर उनका प्रकोप हो गया, जिस कारण राजमहल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया। कहने लगी, हे महाराज, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है। क्यों ना उनके पास जाकर उनसे मदद मांग ली जाए और अपना हाल उसे बताएं, तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। यह सुनकर राजा भद्रशिवा अपने दामाद के पास चल दिया। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब राजा अपने महल को लौटने लगे तो श्याम बाला ने सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। इस प्रकार राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई और जब उन्होंने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़े का मुंह खोला तो देखकर हैरान रह गए। घड़े में धन के बदले कोयले भरे हुए मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था।
इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। जिस समय रानी उनके महल में पहुंची, उस समय वह पूजा कर रही थी। श्याम बाला ने अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि किस प्रकार श्याम बाला ने उनके बुरे हालात में अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दे दिया था और उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी कारण श्याम बाला को अपने पिता के घर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अपमान हुआ। पर उसने इन सब बातों का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने उससे पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, मैं वहाँ का सार लाई हूँ। तब पति को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, तो कहने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक का बनाया और परोस दिया। पति ने जब खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उसे स्वाद ही नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। तब उसके पति को बात सही लगी। तब दोनों ने मिलकर साथ भोजन किया और इसी प्रकार हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। कथा का सार यह है कि सब कुछ प्राप्त होने पर पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ जरूर करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर बताइएगा।